शांतो बोधे अहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहनव विडम्बितः। इसका भावार्थ सुनिए। राजा जनक कहते हैं, ये कितने आश्चर्य का विषय है कि मैं निर्दोष हूं। जब आत्मज्ञान आत्मबोध हुआ, गुरु अष्टावक्र ने उनको गुरुतात्मा अनुभव करवाया और इसके बाद में शिष्य का आत्मा अनुभव का प्रकरण सुनी। महाराज जनक शिष्य हैं और अष्टावक्र ने उनको आत्मबोध के बाद में जो अनुभव हुआ वो अब सुना रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं निर्दोष हूं, अब मुझे बोध हुआ। मैं निरंजन निराकार हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से अलग। मैं 5 तत्व 25 प्रकृति का ये शरीर है, बाकी मैं प्रकृति से परे हूं, अलग। मन बुद्धि चित्त अहंकार आप नहीं, जो कुछ भी ये सब प्रकृति में। किंतु ये बड़े आश्चर्य की विडंबना है और हर आत्मबोध होने के बाद निस्वरूप के बाद में ये आश्चर्य करना स्वाभाविक। आप भी यही कहो तो बड़ा आश्चर्य है। अभी तक मैं अनभिज्ञ। विडंबना है कि मैं इतने समय तक मोह के जाल में फंसा रहा, मोहग्रस्त बना रहा। शरीर से मेरा मोह, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, और इससे फिर विषयों के द्वारा इस जगत से, संसार की जो भी दृश्य में आपके आ रहा है संपर्क में, इन सब से बंध जाता है। यही तो समझना है कि ये शरीर एक मकान है, खाली करना है। और ये खाली तो होना ही, इसको सब जानते हैं। बाकी आसक्ति लेकर के जो तुम खाली करते हो तो एक तो प्राण छोड़ने में दिक्कत आती है और एक जो है आसक्ति के कारण पुनर्जन्म होता है। दूसरी चीज कि जियत मरे सोई लख पावे, साहिब कबीर कहते हैं, सोई हंसा अमर पर। जीते जागते आप इस शरीर को खाली करने की विधि किसी महापुरुष से सीखी। जीते जागते ये शरीर अलग है। और जब तक खाली अनुभव करोगे तो आपको फिर ये शरीर नहीं रहेगा। आप दिव्य और अलौकिक स्वरूप देखेंगे, शरीर से परे। शरीर को भूल गए, भूल जाओगे तुम शरीर हो, भूल जाओगे मैं मन हूं, भूल जाओगे तुम बुद्धि हो, तुम शुद्ध शांत चैतन्य। ये जब शांत बैठो अपने ध्यान सुमरन में तो आप अनुभव करो, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या विचार हूं? अगर तुम ये हो तो फिर इनको जानने वाला कौन? वो है अपन, ये विवेक, शुद्ध चेतन आत्मा। ऐसा फीलिंग करो बार बार। ध्यान में बैठे हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन, होश में। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो मानव राजा जनक की भांति इस सत्य से परिचित हो जाता है कि वह आत्मावत है, दोष रहित। आप अपने आप को दोष रहित स्वीकार करें। मैं आत्मा शुद्ध हूं, चैतन्य, मुझ में कोई दोष हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आत्मा परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकती है?
जीव भाव में तो अंश रूप में जब आपका इंद्रियों के द्वारा बाहर मुखी होते हो तब जीव भाव में आते हो, मन बुद्धि के द्वारा रासक्त होते हो जब जीव कहलाते हो, आत्मस्वरूप को भूल। यानी सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं हो सकती, और फिर आभा मंडल उससे किरण से जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो क्या उससे अलग है? और सब जगह अच्छी बुरी जगह प्रकाश फैला हुआ है। जैसे ही प्रकाश पूरा सिमट करके अपने मूल स्वरूप में जाता है आभा मंडल में, तो क्या गंदगी लेके जाता है? विचार करना है। आप दृष्टि से बाहर सब में व्यापक हैं, उसको देख रहे हो, तो आप उसमें से जब सूर्य का प्रकाश जब वहां से संसार से विषय नहीं उठा रहा है, तो तुम विषयों को क्यों उठा रहे हो? तो ये तो मन की आदत है ना। मन क्या है? जो देखता है उसी को मन है क्या? मन एक भ्रम है, एक तरंग है, एक कल्पना है। वो कल्पना तुम विचारों में जब आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है? मन कब बना? जब बाहर से विषय की हवा चली। जैसे सागर की तरह आत्मा शांत है, जब आत्मा अंदर गहराई में जाओगे तो बहुत गहराई में जाओगे, डीपली, तो आप बिल्कुल वहां कोई तरंग नजर नहीं आएगी। जब आप अपने स्वरूप में जाएगी सुरता, जितने आप गहराई में अपने स्वरूप में जाओगे तो मन बुद्धि चित्त कहां रहेगा? मुझे बताइए, रहेगा क्या रहेगा फिर? होश। होश रहेगा, परम आनंद, जिसका अलौकिक वर्णन है। आत्मस्वरूप वो है, एक दिव्य प्रकाश जो आप जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और आप हमेशा रहे, आज भी हो और आगे। पर आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार में ये तरंगे आ रही हैं, इनमें फंसे हुए। और तरंग कब उठी है? जब बाहर से वायु का स्पर्श हुआ जल के अंदर। यानी विषय, आप आध्यात्मिक में समझो कि विषय रूपी जो 5 शब्द रूप रस स्पर्श गंध, जो नेत्र के झरोके, कान, नासिका छिद्र, जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, जो बाहर बरत रही है, इनके पीछे कौन है? मन है। अरे उससे पहले कोई और है, चित्त, स्मृति, सुरता, आपकी एनर्जी, आत्मा की शक्ति। वो बिना तो मन कुछ कर नहीं सकता। मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, और सुरत विचारी। क्या करे जब अंकुश नहीं है संग? तब कैसे? अंकुश काय का? ज्ञान विवेक का। ज्ञान विवेक और वैराग्य का। वैराग्य का मतलब है कि उससे हटना, घर छोड़ना नहीं। जो वृत्ति आपके अंदर आई, आपने देखा किसी को भी, और उसमें से क्या आपने उठाया नेत्र ने, मन के द्वारा, तो आप देखने वाले हैं। आप होश में देखिए कि ये मेरे काम का नहीं है, मनवा है। दृष्टा है अपन। अरे दृष्टा नहीं, आप विचार करो वहां आप क्या देख रहे हैं। तुम देखते क्यों नहीं है? अगर महिला को देख रहे हैं या पुरुष को देख रहे हैं तो आपका मन में वासना है, तो आप उस दृष्टि से देख रहे हैं। जो या अगर धंधे को देख रहे हैं, कोई काम कर रहा है, तो लोभ की वृत्ति से देख रहे हैं, ईर्ष्या भाव से देख रहे हैं। किस भाव से? आपका विचार क्या आ रहा है, उसको पढ़ो ना। आप फिर क्या देख रहे हो कि यहां से थॉट क्या है, आप बुद्धि में से विचार क्या आ रहा है, और मन में भाव क्या आ रहा है, और फिर संकल्प क्या है हृदय से आपका। यहां से उठता है मामला। संकल्प यहां से अगर उठा, यहां आया, मन बुद्धि चित्त बना है, उठता है हृदय से संकल्प किसी भी चीज। फिर बार बार पाने का इच्छा होगी, ये मन बुद्धि का संकल्प तो हृदय से। अगर यहां से तुमने सुमरन उठा दिया तो आपको ये संकल्प खत्म। अगर सुरती को आप श्वास में लगा दिया और संकल्प करके आपने यहाँ हृदय में श्वास को खींचा, तो आपकी बुद्धि स्थिर आ गई, वहां से आप यहाँ आ गए सिमट गए, विचार शांत। और एक बात सुनो, सुमरन करने से वो रोक लिया आपने, हठ योग। पर मेरा एक दृष्टि और कहती है, गुरुदेव की कहती है, कि ज्ञान दृष्टि से देख रहा है तो देखने दिए, देख नहीं, उससे हटो मत, यहां तन को मत ले जाओ। कबीर साहब कहते हैं मन जा रहा है, जाने दीजिए, देख इसको, और आप बात करो इस मन से कि जरा देख तो सही इसमें क्या है, जिसमें तू फिदा हो रहा है, इस मन से बात करो। ये ज्ञान दृष्टि है। ये ज्ञान दृष्टि से बात करो इससे।
कि जरा देख इसको नीचे से ऊपर तक, अगर इसके वस्त्र उतार दिए जाएं, संसार को भी देख रहा तो नाशवान है। नाशवान ही क्यों तो देख रहा है, तो आप उसको विवेक दृष्टि से संपूर्ण संसार नाशवान। आप हटाइए, सब कुछ नाशवान है, तो ऐसा दृष्टि रखो, विचार ज्ञान दृष्टि से हटो मत, नहीं तो आप क्या करोगे, तो वो संकल्प तो रह गया अंदर, फिर कचोटेगा। दृश्य जितना भी दृश्य, आप दृश्य से घबराइए मत, ज्ञान दृष्टि कहती है मन जा रहा है जाने दीजिए, बाकी विचार करो। दृश्य को मानो ही मति मान्यता मिटा दो। विचार होगा जब ना, मन जाए तो जाए आपके पास ज्ञान की दृष्टि होगी जब ना, जब मन को समझाओगे है कि मनवा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। विवेक से, विवेक के अलावा कोई ताकत नहीं है। विवेक आपका जगह होगा, तब आपकी इन विचारों का कंट्रोल होगा, नकारात्मक सकारात्मक उल्टा उलूल जुलूल अड़ंग बड़ंग जो भी आ रहा है, तो विवेक जगे तुम्हारा। विवेक है सतगुरु, विवेक है हनुमान, विवेक है अनुमान, तो लगाओ। और तुमने अगर दृष्टि देखी और बार बार वहीं देख रहे हो, और तो हमारे संत कहते हैं कि देखो इसको दिखाओ, भागो मत उससे, पर उसमें भाव तो पलट लो, विचार तो पलट लो कि तुम्हारी माता भी हो सकती है, भाव बनाने का। चलो ये दृष्टि ले लो, संसार से भागो मत। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि को पलटो, और नकारात्मक मतलब जो आपका विचार कैसा, और आपको मालूम है दूसरा कोई नहीं जानता। हर जीव अपने बारे में नहीं जानता कि मेरा मन कहां जा रहा है, तुरंत फिसल गए और कुछ नहीं मिलना आपको। हमारे स्वामी जी कहते थे, ये जैसे आपने अभी बताया कि अपन दृष्टा है, किसी भी घटना को देखने वाले अपन स्वयं है, साक्षी हैं, दृष्टा। पर दृष्टा को कौन देखता है? बाबा तुम अभी दृष्टा भी, तुम कहने ही जानते हो, तुम दृष्टा हो कब हो? तुम जिस दिन दृष्टा बन जाओगे, देखने वाले बन जाओगे, तो मन को भी जानोगे, बुद्धि को भी जानोगे, मस्तिष्क की हर चीज को जानोगे, क्योंकि तुम जानने वाले। दृष्टा को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान के द्वारा ज्ञाता आप हुए जानने वाले। पहले तो आपको जानकारी हो कि मैं देख क्या, नॉलेज हो, ये मन क्या सोच रहा है, फिर आप ज्ञाता बनो, और फिर ज्ञेय अगर आपके काम की है तो पाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है संसार में? यहां हर पल आपका लक्ष्य का ध्यान रखो, क्या आपका आत्मकल्याण हो रहा है, कहीं मेरी गाड़ी फंस तो नहीं रही है मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा। संसार के संग्रह कर रहे हो आप, पर आप अपने लिए मत जियो। ये आप अपने जो भी शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, सबका हित हो, सबका सदाचार भावना हो, सबका कल्याण हो, आपका करो। कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा है? आगे देख, तो महाराज कहते हैं कि आप आत्मावत दोष रहित शांत बोध और प्रकृति से परे हैं, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। प्रकृति से परे हैं, ये अनुभव में आए कि मैं शरीर नहीं हूं। जब आप शरीर नहीं, ये प्रकृति नहीं है, ये तो छूटा हुआ, ये तो भ्रम है। प्रकृति अलग है आप, और आपकी पकड़ हो रही है आसक्ति से। यही तो आत्मज्ञान। फिर बंधे किसने? बंधन क्या है तुम्हारा? तुमने विचारों से बंधा, तुम विचारों को पकड़, भाव को पकड़ रखा, और फिर तुम उसमें भोगना, इंद्रिय के रस ले रहे हो, ये बंध, ये जीव भाव में अज्ञान और भ्रम के आत्मा परे, आप अपने स्वरूप तक भूल गए। तो महाराज जनक कहते हैं कब जब प्रकृति से परे हों गुरुदेव, तो उसको उसकी मुक्ति निश्चित है, और उसे उसके ज्ञान चक्षु अब खुल जाते हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी वो सत्य है और चिदानंद में स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। अरे आपका निज स्वरूप आत्मा, परमात्मा कहीं और नहीं है। और परे इसलिए है कि वो प्रकृति से परे है, इसलिए पर लगा।
माता के गर्भ में रज और बिंद से मेटेरियल मिला है, पर गया तो जीव है। अगर एक बूंद में अगर वो जीव ना जाए तो इतना बड़ा पुतला बन के तैयार नहीं हो सकता। और जीव आप ही थे। अगर जीव नहीं जाए तो आज भी विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। माता पिता कि अगर वो नाद बिंद के द्वारा, रज के द्वारा इस काया गुजरी बनी, साइंटिफिक ज्ञान। अब यहाँ आके उलझ तो गया है, अब सुलझेगा कैसे? ये सुलझा रहे हैं ना, एक पल में तो सुलझा रहे हैं। आपको कह तो रहे हैं, तुम समझ ही नहीं। सुलझाने की तो बात कर रहे हैं। तू सुलझा हुआ है। शरीर को समझ, मन बुद्धि को तू समर्पण दे गुरु के, और जो गुरु कहता है उस पर चल। अच्छा, संसार की वस्तुओं से मतलब जो है तो इनको गुरु की समर्पण कर। जो यही तो आत्मज्ञान दे रहे हैं कि ज्ञान चक्षु बिना ध्यान, सुमरन, सत्संग, सेवा, समर्पण, तड़फ, विचार कर, विश्वास, दृढ़ विश्वास। भागने की बात नहीं कर रहे संत, कबीर साहब भी नहीं कह रहे, कोई संत नहीं कह रहा, कोई वेदांत नहीं कह रहा। अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान दृष्टि है। एक तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम में क्या रहता है? मैं हूं, अहंकार। हाँ, सूक्ष्म में अहम छुपा हुआ। और भक्त कहता है तू है, मैं नहीं हूं। और ज्ञान और ज्ञानी और भक्त से ऊपर होता है जो सतगुरु के समर्पण रहता है। आत्म समर्पण जिसको रहता है वो कहता है ना ज्ञान मैं हूं ना तू है, आप है आप, सतगुरु आप है आप। क्या वो स्टेज पराकाष्ठा। आगे कहते हैं कि ज्ञान चक्षु खुलना निस्संदेह सहज है, सहज। महाराज जनक कहते हैं, किंतु मानव ने इसे अत्यंत जटिल और असहज मान लिया। ये तो असंभव, बहुत कठिन है साहब। बहुत ऋषि हो गए, मर गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, हजारों साल तपस्या दिमक लग गई, जब भी भगवान नहीं मिले। वो भगवान पता नहीं क्या। पहली बात तो ये है कि जो साकार दिख रहा है ये भगवान है, और जो इसमें निराकार है, सगुण निराकार, जो आपके जिससे गुण पैदा होते हैं, और जो सगुण साकार है ये भगवान है। जो भी दिख रहा है सब परमात्मा। फिर आपके अंदर सगुण निराकार, जिस गुणों, जो गुण पैदा होते हैं वो काय से पैदा होते हैं? मन, बुद्धि और विचारों में तो होते हैं, मानसिक ही तो होते हैं। वो है सगुण निराकार। और फिर है निर्गुण ब्रह्म, जिसको वेदांत निर्गुण ब्रह्म कहता है, और हमारे आध्यात्म कहता है आत्मबोध। वो क्या निर्गुण नहीं है क्या? और सबसे गुणों से परे है, इसलिए आत्मा गुणों से परे होते हुए भी सारे गुण उसी से प्रकट होते हैं। गीता कहती है ये सब गुण मुझसे पैदा होते हैं अर्जुन, बाकी मैं इन गुणों से परे हूं। परे। ये मैं यानी स्वयं अनुभव कर रहा हूं सदगुरु की कृपा से। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, अरे तीन लोग के वो धनी वो सतगुरु के आदि। सतगुरु कोई अलग अलग नहीं होता, गुरु अनेक हो सकते हैं, बाकी अच्छी बात बताए, संस्कार दे वो गुरु, पर सतगुरु एक है पूरे ब्रह्मांड का। वो सत्य है आत्मा, और उसका साक्षात्कार करवाने वाला वो सतगुरु शब्द स्वरूप आत्म। आगे कहते हैं निष्ठा। पहली चीज निष्ठा होना चाहिए, और आस्था के बिना कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। आपको आस्था ही नहीं है, निष्ठा ही नहीं है गुरु के वचनों में कि मैं स्वयं इतना आत्मा हूं। जिसको खोज रहे हो वो तो आप, जिन्होंने खोजा है, लास्ट में चाहे कितने भी घूम घाम के आओ, कितने जन्म लग जाए, बाकी आप इतना समय नहीं। सतगुरु कहते हैं इसी घड़ी और इसी वक्त निष्ठा और श्रद्धा से आप स्वीकार करो कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, निर्विकार हूं, निर्दोष हूं। और इसके बाद में साकार में जब व्यवहार होता है तो आप लीला करो कि प्रभु आप जाने, मैं कुछ नहीं, आप चला रहे हैं। आप जो है तो ये संसार की वस्तु है, ये प्रकृति का धर्म है, तो गुण गुणों में बरत रहे हैं, बाकी आप इसके होश में जानने वाले।
व्यवहार करने को क्या काम है, ये प्रकृति का काम। प्रकृति अपना काम कर रही है, तुम कर्ता भोक्ता नहीं है, तुम तो साक्षी हो। इसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा के साक्षी कौन है? दृष्टा क्या है? देखने वाला दृष्टा को कौन देखता है? और आप स्वयं। अपन दृष्टा से भी अलग हुए? हाँ, देखने हो ना, दृश्य को भी जानते हो। अच्छा, दृष्टा, दृश्य और दृश्यमान, दृश्य, इनको तीनों को आप जानते हैं मन बुद्धि से। वो स्वरूप है। और स्वरूप को कौन जानेगा? वो तो स्वयं आप अनुभव करो विवेक से कि मैं स्वयं ही तो हूं, जानने वाला कौन है? ये छलांग लगाओ ना विवेक से, या कोई साधना जाएगी। पूरी तो चाहे बन